राधे राधे, राधे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजू खुशियों में आपका स्वागत है। मैं ये सारे वीडियो ओवरवाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कल थोड़ा मेरे तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन मेरे कान्हा का जन्मदिन था तो मुझे तो मनाना ही था। और ये सब उनके नए कपड़े, माला और मतलब सारे सामान लेके आई थी मैं मार्केट से। और उनके लिए चौकी भी लाई थी। पिछले साल झूला लाई थी, तो अभी इस साल मैंने उनके लिए चौकी लाया और बहुत सारा सामान लाया था। और ये देखिए आप चौकी, जिसपे मेरे कान्हा बैठेंगे। बेड बेड या चौकी जो भी मान लीजिए। मतलब लाई थी, और मिठाई भी लाई थी, फल फ्रूट सब कुछ लाई थी और अपने कान्हा के लिए। और ये मैं पूजा कर रही थी रात के समय, क्योंकि उपवास थे तो वो भजन करते हैं ना। कान्हा जी के आने के पहले भजन करते हैं और आने के बाद भी करते हैं, क्योंकि उस समय मतलब होता है ना, जब गर्भ से निकलते हैं बच्चे हो या भगवान, वो सब परेशानी में रहते हैं। तो इसीलिए उस समय हम ये पूजन कर रहे थे। और ये मजीरा लाई थी डिमांड से मैं हस्बैंड बोले क्या करोगी, मैं बोली मुझे पसंद है, तो मैं छोटा सा मजीरा खरीद के लाई थी। और चूँकि सब लोग हमारी सोसाइटी में तो थोड़ा सा वो है, तो सब लोग सो ही गए थे। थोड़े थोड़े कुछ कुछ लोग जग रहे थे, बाकी ज़्यादा लोग सो ही गए थे। और ये देखिए पूजा पाठ। और मेरे ये गुरु भगवान, अभी वहाँ झूले की जगह खाली हो गई है और अभी ये रहे कान्हा जी मेरे काकड़ मतलब उसके अंदर। और फिर ये उनका जन्म अभी होने को बाकी था, तो इसीलिए हमारे कान्हा का ये मैंने बहुत सारे गुब्बारे लाए थे, गुब्बारे सजाए थे। मतलब अच्छे से डेकोरेशन बिटिया ने किया था, मैं झूठ क्यों बोलूं क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। कोल्ड की शिकायत है और कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ जुकाम। और ये कान्हा जी हमारे आ जाते हैं, कन्हैया जी का जन्म हो जाता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो वही खुशियाँ मना रहे थे। और इसके बाद कान्हा को पहले तो दही से स्नान कराते हैं, उसके बाद दूध से कराते हैं। कान्हा जब पैदा होते हैं तो दूध दही, और इसके बाद फिर दूध से स्नान कराने के बाद इसके बाद फिर इनको थोड़ा मिठाई से भी करते हैं ना, शक्कर, तो शक्कर के बजाय मैंने मिठाई किया था। और इसके बाद ये रही मधु, मधु से स्नान कराते हैं, हनी जिसको बोलते हैं हमारे अंग्रेजी में। मधु से स्नान कराते हैं, इसके बाद फिर जल से स्नान कराते हैं। और इसके बाद फिर कान्हा को जल से स्नान कराते हैं। और देखिए मेरे नंचू से कान्हा हैं। मेरे कान्हा बड़े छोटे हैं और इसीलिए थोड़ा दिखते कम हैं, लेकिन कान्हा तो छोटे ही रहते हैं ना, तो इसके लिए मैं उनको अच्छे से स्नान करा रही थी कान्हा को। देखिए कान्हा मेरे नहा रहे हैं जल से, सारे चीज़ से नहा के इसके बाद जल से नहाने के बाद वो चमक जाते हैं। और फिर उनको प्रणाम करती हूँ कि कान्हा आ गए मेरे घर। ऐसे तो हमारे घर है ही, लेकिन फिर इनको अच्छे से पोंछते हैं हम। देखिए मेरे कान्हा जी को अच्छे से पोंछा हमने, क्योंकि नहाने के बाद बच्चे हैं, रात के 12 बजे है, ठंडी लग गई है। भगवान से कहते हैं भगवान भूल चूक माफ़ करना, जितना हमारी बुद्धि दिया है उतना ही करेंगे। और फिर उनको नए वस्त्र पहनाते हैं। और ये मैं पति देव को दी कि खोलो, वो खोल ही नहीं पा रहे थे, मैं गुस्सा भी कर रही थी, इतनी देर लगा रहे हो। और फिर ये रही कान्हा जी का माला वाला, जो भी क्योंकि मेरे कान्हा छोटे हैं तो मुझे सब छोटा छोटा लाना पड़ता है। बड़े लाके भी क्या करूँगी, एक दो बार मैं बड़ा लाई तो मेरे कान्हा उसी में ढक गए, तो अभी मैं उनके साइज का ही लाती हूँ, क्योंकि जब छोटू से कान्हा है तो छोटू सा सामान भी तो लगेगा। और ये रहा कान्हा मेरे नए नवेला वस्त्र पहन लिए और एकदम सुंदर से दिखने लगे, क्योंकि छोटू से हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं मेरे कान्हा। और अच्छा सा वस्त्र पहन लिए। इसके बाद फिर उनका माला, मतलब
उनके लिए माला लाई थी, वो मेरे से खुल नहीं रहा था, तो वही दी थी बिटिया रानी को कि मेरे खोल के दो। और इसके बाद पंचामृत और फल फ्रूट सब चीज़ तैयार करके रखी थी। और ये सब मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत चीज़ें हमें नहीं ज्ञान रहता है, लेकिन फिर भी ये खोल रही थी उनका मुकुट। वो मोर मुकुट होता है ना, ये छोटू सा ही है कान्हा, तो इसलिए छोटू ही मुकुट लगता है। बड़ा मुकुट पिछली बार लाए थे, तुम्हारा वो हो गया था। अभी इनके कान का वो कान में पहनाते हैं, और इसके बाद इनका ये मोर मुकुट रहता है। अभी इनके हाथ का छोटा छोटा वो कंगन है, गोल गोल देखिए आप। और ये उनका ये मोर मुकुट है कान्हा जी का। और मैं दे रही थी कि पति देव को कि मुझे निकाल निकाल के दो। और इनका माला है। थोड़ा सा मेरी बिटिया सूट बराबर नहीं की है इसलिए बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, क्योंकि बीच बीच में मिसिंग हो जा रहा था बहुत चीज़। और हमारे लड्डू का माला भी थोड़ा बड़ा ही था, तो मैंने उसको थोड़ा छोटा कराया और फिर उनको मोर मुकुट पहना दिया। थोड़ा सा रात हो गई थी और मैं दिन भर व्रत थी, थोड़ा थक भी गई थी। और मतलब ऐसे थकाई नहीं लगी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो। और ये रही मेरे कान्हा की बांसुरी। और छोटू सी कान्हा है तो छोटू सी बांसुरी रहेगी ना। और ये उनके हाथ में बांसुरी पकड़ा के, और ये चल रहे हैं हमारे कान्हा जी, झूले में बैठेंगे। और इनको अभी झूले में अभी सब चीज़ कर लिए, कपड़े लत्ते पहन लिए, सब चीज़ कर लिए। अभी कान्हा का मुकुट थोड़ा सरक रहा था, उसको सेट करने लगी थी। क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम क्लियर आ रहा है, क्योंकि मेरे मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का कुछ तो इशू है। लाइट मैंने बराबर लगाई है, लेकिन वो पता नहीं। और ये रहा कान्हा को सारा प्रसाद, पंचामृत और दिया, मिठाई सब रेडी था। और फिर सब लोग बारी बारी से कान्हा को भोग लगा रहे थे, क्योंकि अब नहा धो के तैयार हो जाते हैं बच्चे, तो खाने के लिए देते ना, तो कान्हा भी हमारे नहा धो के कपड़े लत्ते पहन के सब कुछ सज बज के बैठ गए थे झूले में। तो उनको बारी बारी से सब लोग भोग लगाए। मैं लगाई, फिर बेटी लगाई, फिर हस्बैंड लगाए। बेटा मेरा थोड़ा है कलाकार, बैठा था, पर वो ऐसे ही अपना पूजा कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा है कलाकार मेरा बेटा कलाकार मतलब ठीक है, लड़के लोग थोड़े, लड़कियां होती हैं सब पूजा पाठ में। पूजा पाठ में मेरे हस्बैंड भी हैं, ऐसा नहीं है। जितना मैं पार्टिसिपेट करती हूँ उतना ही वो भी करते हैं। और ये मेरा दिया जो मैंने हस्बैंड ने गिफ्ट में दिया था, चौकी पे आप देखो दोनों दिया कितने अच्छे लग रहे हैं। ये थोड़ा सा सेटिंग कम हो पाई है, नहीं तो और अच्छे लग रहे थे। और आप लोग मेरा दिया बताओ जलने के बाद कैसे लग रहा है। थोड़ा सा बिटिया मेरी सूट नहीं कर पाई, थोड़ा जगह का भी इशू है, क्योंकि अभी ये बॉम्बे जैसी जगह में जगह तो बड़ा घर भी छोटा पड़ जाता है। और ये तो मान लीजिए 2 BHK है तो छोटा ही है। और ये दिया जल रहा है। और जब मैं इनको भगवान को फूल, मतलब होता है ना, कोई आता है तो फूल का वो करते हैं, तो वो कर रहे थे। और भगवान को भी फूल फूल मैं ढेर सारा लाई थी। मैं भूल गई थी चढ़ाना ही। मैं पूरी थाली में फूल लाई थी, वो हो गया ना कि भूल क्या गई। रात हो गई थी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने पहले बोली थी मैं साड़ी उड़ी चेंज करूँगी, अच्छे से करूँगी, पर तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं जो। और ये भगवान का भोग लगा रहे हैं, जिसे फल फल का भोग लगाते हैं कान्हा को और भगवान गुरु भगवान को। और अभी ये देखिए पूजा पाठ मेरा धीरे धीरे अपने मतलब संपन्न होने को है। सब भोग वोग लगा दी, स्नान करा दी। और ये मिठाई मेरी बिटिया टिफिन में ला के दे दी थी कटोरी नहीं कि कटोरी में दे मिठाई, टिफिन में ही भर के रख दी। और इसके बाद मिठाई का भोग लगाने के बाद, पंचामृत का भोग लगाने के बाद झूला झुला देते हैं।
क्योंकि खा पी लिए तो अब सुलाना है ना उनको। सुलाया मतलब थोड़ा देर उनको अच्छा फीलिंग दिलाना है भगवान को। तो भगवान को हम क्या फीलिंग दिलाएंगे, भगवान हमें अच्छा फील कराते हैं ये सब करके। अंदर से कितनी खुशी, संतुष्टि और आत्म संतोष मिलता है कि हम, हाँ भगवान है, दुनिया है, वरना तो रोज भाग दौड़ की ज़िंदगी, ऐसे आदमी इंसान परेशान है। और सारा डेकोरेशन मेरी बिटिया की थी और बहुत ही अच्छा की थी। एक कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है गाइस, जितना अच्छा वो की थी। पूरा मतलब अच्छे से बैलून वैलून पूरा फ्लावर व्लावर सजाई थी। इतना अच्छा आ नहीं रहा है जितना अच्छा रियल में लग रहा था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। मैं भगवान के लिए सजाई थी, कोई अब दिखाने के लिए थोड़ी ना। और ये देखिए, इसके बाद पूजा पाठ हो जाता है और ये सब। इसके बाद कुछ तो और हम लोग कर रहे थे, याद नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ तो मैं शॉर्ट बना, फिर आरती शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये भगवान का भोग लगाने के टाइम भी मतलब ये बिटिया हमारी कर रही है, हमें लगा हम कर रहे हैं, ये हमारी बिटिया कर रही है, भोग लगा रही थी। क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं, झूला झुलाते हैं। तो ये हमारी बिटिया रानी कान्हा को मतलब चरणामृत का भोग लगा रही थी। और फिर भगवान को मिठाई भी खिला रही थी, फूल चढ़ा रही थी, चंदन लगा रही थी। क्योंकि हमारी बिटिया भी उपवास थी। मैं, मेरी बेटी, हस्बैंड, तीनों लोग थे, बेटा मेरा नहीं था। तो अभी ये बिटिया माई पूजा कर रही थी और ये घंटी। इसके बाद फिर मैं आरती करने लगती हूँ, क्योंकि वो पूजा की मतलब आके सब कुछ चढ़ाना बढ़ाना, तो वो की। इसके बाद मैं फिर पूजा की मतलब आरती की भगवान की। क्योंकि अभी इसके बाद आरती होती है, थोड़ी देर भगवान का वो सब करते हैं, फिर आरती होती है। और हम लोग मिल के सब आरती करते हैं, हम, हस्बैंड, बेटा, बेटी, चारों लोग। हमारे घर में चार ही लोग हैं, हम, हमारे दो, हम दो, हमारे दो। भगवान ने बस हमारी इतनी छोटी सी परिवार को सलामत रखे, खुशियाँ बना के रखें। और बस, और ज़्यादा भगवान से कुछ नहीं चाहिए, ना ज़्यादा का चाहत है, जितना है उतना ही बनाए रखें और जिसमें सुख समृद्धि दें। बच्चों को हमारे भगवान तरक्की दें, बस इतना ही कम मनोकामना है भगवान से, अपने कान्हा से, लड्डू से। और गाइस, इसी के साथ हमारा पूजे के साथ हमारे वीडियो का एंड करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और